चलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइस, जितने व्यूअर्स नहीं हैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे पास तो गाड़ी है किया सॉनिक ग्रेविटी डीजल मॉडल, और इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस डाली क्योंकि मेरी गाड़ी का रिसेंटली डीपीएफ चेंज हुआ है। वो खराब हो गया था, पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम चल रही, तो मैंने चेंज करवा दिया। तो जब मैंने ये वीडियोस डाली तो एक कमेंट मुझे आया हुआ था, अभी रिसेंटली आया नया ही, वो कि मेरे डीपीएफ की प्रॉब्लम देखते उन्होंने कमेंट किया कि आपकी जो डीजल कार है उसमें तो डीपीएफ की प्रॉब्लम है, और अगर हम पेट्रोल लेने जाए तो उसमें गवर्नमेंट एथेनॉल मिक्स कर रही है। क्या हमें अब ईवी की तरफ जाना चाहिए, ये सवाल उन्होंने करा। तो आज मैंने सोचा इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि क्या ईवी की तरफ जाना चाहिए, क्या पेट्रोल या डीजल सेफ नहीं है हमारे लिए, इनमें से क्या चूज हमें करना चाहिए। तो आज चलिए बात करते हैं ईवी के कुछ फायदे के बारे में कि क्या फ्यूचर ईवी की तरफ चल रहा है, हमें ईवी की तरफ अभी जाना चाहिए या फ्यूचर या अभी टाइम है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेना कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। एक सजेशन मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा देने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ा फायदा अगर ईवी की बात करूँ तो सबसे पहला फायदा है रनिंग कॉस्ट। देखिए, हम गाड़ी तो ले लेते हैं, मिडिल क्लास लोग फिलहाल एक सिंपल कॉम्पैक्ट गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं, जैसे पंच हो गया, टियागो हो गई, इस तरफ जा रहे हैं कि हमें ईवी जो हमारी रनिंग कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि आप पेट्रोल की तरफ जाएंगे तो फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल का कॉस्ट ले लेते हैं कि अगर 110 रुपये लीटर हमें पेट्रोल मिल रहा है, और उससे हमारी जो कॉस्ट है वो हमें 15, हमारा जो माइलेज है वो 15 किलोमीटर है। तो अगर हम उसको डिवाइड करके देखेंगे तो 7 के आसपास प्रति किलोमीटर हमें, 7 रुपीज़ के अराउंड हमें पर किलोमीटर का जो है वो रेंज आ रहा है, जो हमें पड़ रहा है। वहीं अगर हम ईवी की बात करें, अगर हम 110 रुपये की बिजली इसमें फूक रहे हैं अपनी ईवी कार में, तो 73 के किलोमीटर्स की रेंज अराउंड हमें मिलती है उसमें, और इसमें हमारी 1.5 रुपये के अराउंड पर किलोमीटर में बिजली जो है वो लग रही है। वहीं अगर डीजल की बात करूँ, अगर डीजल का एग्जांपल लेते हैं कि 95 रुपये लीटर हमारा डीजल है, और आपकी गाड़ी जो है चाहे वो एसयूवी हो चाहे नॉर्मल, एसयूवी जो नॉर्मल होगी, वैसे तो अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो एसयूवी में ही डीजल आ रही है मोस्टली। सभी छोटी गाड़ियों ने तो बंद ही कर दी डीजल। तो अभी सोनेट वोनेट में तो है, बाकी सेल्टोस में है, बाकी महिंद्रा की एसयूवी में है, तो वो अगर आपको एवरेज 18 का दे रही है, तो अगर उसको डिवाइड आप करके देखेंगे 95 से, तब भी आपको जो रेंज है वो वही 15 किलोमीटर के, माफ़ कीजिए 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको जो है डिवाइड करने के बाद आपका अंतराल निकलेगा। तो ये तो कॉस्ट हो गई इसकी, मतलब एक की 5, एक की 7, और एक की आपको पड़ रही है 1.5 ईवी की। वो मैं हर जगह वो शायद 1.5 से 2 या 3 हो सकती है, ये मैं होम चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप होम चार्जिंग करेंगे। अगर आप बाहर चार्ज करेंगे जैसे हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन पर, तो शायद वहाँ पर थोड़ी कॉस्ट 3 से 4 पड़ सकती है, 2 से 3 भी पड़ सकती है, वो यूनिट के हिसाब से है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, क्योंकि जब भी आप गाड़ी उठा के चलेंगे तो क्या सोचेंगे, यार 1000 का पेट्रोल लगेगा, 1000 का डीजल, बड़ी एसयूवी लेके चलेंगे 2000 से कम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप चार्ज करेंगे एक बार, उसमें 300-400 की रेंज मिलती है, आप आराम से कहीं भी घूम के आ सकते हैं। सबसे बड़ी टेंशन ये खत्म कर रही है ईवी। तो दूसरे फायदे की बात करते हैं, जो है सबसे मेन, वो है मेंटेनेंस। देखिए, गाड़ी ले ली, पेट्रोल भी डलवा लिया, अब ये तो खर्चा हो गया, एक तरफ ईएमआई जा रही है, एक तरफ हम पेट्रोल रोज का डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, वो हमारा खर्चा हो रहा है। फिर खर्चा आता है सर्विस का। देखिए, पहली दूसरी सर्विस में तो आदमी टूटता नहीं, आम आदमी, लेकिन जब तीसरी सर्विस कराने जाता है ना, तीसरी चौथी जो सर्विस बढ़ती है, वहाँ पर क्या है, डीजल में आपका डीजल फिल्टर, ये पेट्रोल में एयर फिल्टर और एसी फिल्टर, ऑयल, फिर डीजल में यूरिया, फिर आपके लेबर कॉस्ट, ये 3-3 हज़ार तक की पड़ती है। मतलब आपकी सर्विस, एक मेरी जैसे किया सोनेट है, 10,000 सर्विस की तीसरी पड़नी स्टार्ट हो गई है। ये कॉस्ट आपकी अलग हो गई, ये पर 10,000 किलोमीटर चलने पर ये कॉस्ट आएगी आपकी, जो कि ईवी में नहीं होती, क्योंकि इसमें ना तो भाई कोई ना तो इसमें क्या ना गियर बॉक्स है ना कुछ है, मतलब वो चीज़ें जो हैं उसमें है ही नहीं, ना इसमें ऑयल डलता ना इसमें यूरिया डलता, इसमें कुछ नहीं। आपकी जो सर्विस होगी वो होगी मात्र 2,000 रुपये की, जो भी पर किलोमीटर के हिसाब से होगी। और मैं अभी एक हैरियर ईवी देखने गए थे, तो हमने उनसे पूछा कि इसमें क्या वारंटी वगैरह में मिलती है, तो उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम वारंटी। मतलब क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ती है ईवी में और कुछ नहीं होता, इसमें जो होती है मेन वो है बैटरी होती है। अगर आपकी बैटरी खराब होगी तो वही महंगी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ईवी में जो दे रहे हैं वो लाइफ टाइम वारंटी, मतलब जब तक आपकी कार चलेगी लाइफ टाइम, जब भी आपकी बैटरी खराब होगी तो वो फ्री में चेंज होगी वारंटी के अंदर। तो यहाँ पर ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, एक बार ले ली तो रनिंग कॉस्ट कम, और उसके बाद मेंटेनेंस का भी कोई पैसा नहीं देना। 15 से 2 हज़ार में जो है आपकी सर्विस होकर आपकी गाड़ी दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं, वो है तीसरी सबसे मेन चीज़, जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। देखिए, होता क्या है, जब भी हम सिटीज़ में ड्राइव करते हैं तो
कहीं ट्रैफिक जैम ज़्यादा है तो वहाँ पर बार-बार हमें क्लच दबा के गियर चेंज करने पड़ते हैं। बार-बार हमारा जो पैर है एक क्लच पे रहता है। यही चीज़ हम कहीं न कहीं पहाड़ों में जाते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, वहाँ भी दिक्कत होती है। सिटीज़ में जाते हैं, ये भी मेन चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है क्योंकि जो ऑटोमेटिक गाड़ियों में सिस्टम आता है वही यहाँ पे सेटअप आपको ईवी में दिया जाता है। आराम से आपको ब्रेक मारना है और एक्सीलेरेट करना है, 2 चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो उस चीज़ से आपका पीछे छुड़ रहा है। बहुत बढ़िया टॉर्क मिलता है जो आपको नहीं मिलता, स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं बिल्कुल। अगर आप गाड़ी तेज़ चलाने के शौकीन हैं, तो तब भी आप चला सकते हैं। तो ये फ़ायदा आपको मिल रहा है यहाँ पे, कोई गियर का चक्कर नहीं है, कोई गियर बॉक्स नहीं है, सिर्फ़ द कोई नॉर्मल आपके घर में जो महिला हैं, वो भी ईज़िली इसे सीख सकते हैं। अगर जिसको गाड़ी नहीं सीखनी है, वो अभी तक कोई गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि देखिए मैनुअल कार जो होती है, वो चलानी बहुत मुश्किल होती है। उसमें गियर देखने हैं आपको, एक्सीलेरेट करना है, कहाँ एक्सीलेरेट करना है, कहाँ क्लच दबाना है, कहाँ गियर लगाना है, कौन-सा, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कोई नया बंदा अगर सीख रहा है घर में, महिला लेडीज़ भी, वो भी इससे ईज़िली चला सकती हैं। तो जो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का है, ये इसका सबसे बड़ा तीसरा फ़ायदा है। तो चौथे फ़ायदे की बात करें तो भाई वो भी सबसे मेन है, अगर आप दिल्ली एनसीआर के आस-पास रहते हैं, अगर आप इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आपको एक और फ़ायदा इसका मिलने वाला है क्योंकि अभी क्या हो रहा है रिसेंटली दिल्ली में पॉल्यूशन भाई बहुत ज़्यादा है और दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल मना कर दिया गया है कि बी6 से नीचे जो भी गाड़ियाँ हैं, उनकी एंट्री नहीं है। जैसे मेरी कार किया सोनेट डीज़ल है, ये अभी 2024 मॉडल है, तो ये गाड़ी जो इससे ऊपर की बी6 से हैं, इंजन आ रहे हैं जिनमें, ये ही जा सकती है डीजल की। पेट्रोल तो जा सकती है लेकिन डीजल नहीं जा सकती, ईवी जा सकती है। अब आप देखेंगे तो दिल्ली में भी ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी ईवी कार्स पे आ गए हैं। उनके पास वैसी कार्स भी हैं लेकिन वो ईवी में ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं, पार्लियामेंट एंड इधर उधर ऑफिस में, तो सब ईवी पे आ रहे हैं। दिल्ली में ये चीज़ मतलब पुरानी डीजल गाड़ियाँ जो इनोवा वगैरह पुरानी है सब बैन हो चुकी हैं भाई, इनका चलान भी बहुत मोटा है तो लेके चले भी मत जाना। लेकिन ईवी कार्स की टेंशन वहाँ नहीं है। आराम से आप एक बार चार्ज करेंगे 400 साढ़े 400 किलोमीटर की रेंज एक एसयूवी कार में मिल जाती है जो 20-22 लाख वाली आती है। आप लेंगे तो ईज़िली आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जगह-जगह पर आपको चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर जाने के लिए आपकी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं भाई उनके लिए तो सोचना पड़ेगा कहीं 20,000 का चालान ना ठुक जाए। लेकिन यहाँ ईवी लेकर आप चाहे दिल्ली एनसीआर में जाइए, चाहे जहाँ मर्ज़ी दुनिया में घूमें, कोई टेंशन नहीं है। सो पाँचवीं और सबसे मेन चीज़ है वो है चार्जिंग। तो हर आदमी के मन में सवाल होता है कि यार चार्जिंग की कोई दिक्कत तो नहीं है, चार्जिंग कैसे होगी? देखिए अभी हमने रिसेंटली टाटा हैरियर के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा के शोरूम पर विज़िट किया था, वहाँ हमने पूछा कि भाई मेन चार्जिंग कैसे होगी? क्योंकि चार्जिंग ही है क्योंकि पेट्रोल तो भाई डलवाया डीज़ल और अपना निकल लिए। चार्जिंग कैसे होगी? चार्जिंग में कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि चार्ज नहीं होगी तो गाड़ी तो चलेगी कैसे? देखिए उन्होंने कहा कि चार्जिंग के लिए आपको एक तो फास्ट चार्जर भी अलग से लेना पड़ता है, फास्ट चार्जर तो, लेकिन कंपनी से एक वॉल बॉक्स आपको फ्री मिलेगा जो आपके घर पर एडजस्ट हो जाएगा। एक वॉल बॉक्स फ्री मिलेगा और जो अगर आप अलग से लेना चाहते हैं वो तो आपको कॉस्ट में पड़ेगा। वो आप कहीं आपकी अलग जगह है, 2 घर हैं, 3 घर हैं, आप जैसे कहीं गाँव में आपका घर है तो वहाँ पर आप लगवा सकते हैं। जहाँ भी आप जाएँ वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। एक आपको फास्ट चार्जर मिलेगा, वो आपकी गाड़ी में रहेगा। उससे आप कहीं भी जाकर उससे गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं ईज़िली। और घर पर वॉल बॉक्स मिलेगा वहाँ पर भी, और यूनिट इतनी ज़्यादा नहीं होती, हालाँकि थोड़ा-सा इसमें जो लोड हो सकता है मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है तो शायद 4 का उसमें चेंज हो सकता है या 2 पे ज़्यादा लोड पड़ सकता है। तो थोड़ा-सा यूनिट में तो देखो ज़्यादा खर्चा, क्योंकि कहीं न कहीं आपको जो पेट्रोल डीज़ल का दाम वो बच रहा है, तो यहाँ कहीं न कहीं आपको जो पेट्रोल डीज़ल का जो कॉस्ट है वो कहीं न कहीं यहाँ पे आधी से भी आधी इस पे आपकी बिजली में देना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट आपकी थोड़ी-सी खर्च होने वाली है, लेकिन ईज़िली है, कहीं भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अब रही बात ये तो घर की, अब आप बाहर निकलेंगे और आप सोचेंगे कि भाई अब चार्ज कहाँ से करूँ? अब देखिए जो गवर्नमेंट है, हर जगह चार्जिंग स्टेशंस दे रही है और आप कहीं बाहर जाएँगे, जगह-जगह पे हाईवे, ऑन हाईवे आपको चार्जिंग स्टेशन ढाबों के पास, रेस्टोरेंट के पास ईज़िली मिल जाएँगे। वहाँ पर आप चार्ज लगाइए, 1.5 से 2 घंटा, और वो फास्ट चार्जर होते हैं, जल्दी-जल्दी आपको पर यूनिट वो भी कुछ पैसा चार्ज करते हैं आपको ईज़िली, मतलब वो पेट्रोल डीज़ल से कम ही पड़ेगा, वहाँ चार्ज कीजिए, फिर आप निकल जाइए। ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल हो रही हैं। और अगर पूरी रात अगर घर पर हैं, आप शायद पूरी रात भी इसको लगाकर चार्जिंग करेंगे तो पूरे ये 10 से 12 घंटे से भी कम में आपकी जो गाड़ी है फुल चार्ज हो जाएगी। और 400 से 450 के अराउंड बड़ी एसयूवी में आती है रेंज, जैसे महिंद्रा-विंद्रा की, और ये आपकी टाटा हैरियर में जो एडवांस लेवल है वो वहाँ पर 400 साढ़े 400 की रेंज दे रही है। और आपकी जो ये नॉर्मल गाड़ियाँ हैं ये भी 250 से 300 की रेंज आराम से दे देती हैं। तो ये मैंने आपको 5 फ़ायदे बताए ईवी कार्स के। तो अब आपके मन में आ गया होगा कि ईवी कार में लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। देखिए फ्यूचर ईवी का ही है। आप मुझे बताना कि ये फ़ायदे आपको कैसे लगे? आपको वर्थ इट लगी कि मुझे ये कार लेनी चाहिए इन फ़ायदों के हिसाब से, या अभी भी आपको थोड़ा नुकसान लग रहा है लेने में फ़िलहाल के तौर पर? फ्यूचर में देखिए ईवी का टाइम आने ही वाला है।
लेकिन फिलहाल आपको क्या वर्थ लगे ये फ़ायदे, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा अनफिल्टर्ड ज़ोन पर। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड ज़ोन। थैंक यू सो मच।